नमस्कार। मैं मनीषा आबोल ताबोल के इस नए एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक आपने अगर मेरा ये चैनल आबोल ताबोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करेंगे वहीं से जहाँ मैंने पिछली कथा में छोड़ी थी, यानी कि देवयानी की। आज हम बात करेंगे देवयानी की विवाह की और देवयानी के ययाति के साथ संबंध और उसके जीवन की। कच्छ के चले जाने के बाद देवयानी व्यथित मन से जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन देवयानी राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ वन में स्नान करने गई। राजकुमारी शर्मिष्ठा दैत्य राजा वृषपर्वा की पुत्री थी। राजा वृषपर्वा गुरु शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त किया था। इसी कारण देवयानी और शर्मिष्ठा में पहचान और दोस्ती थी। दोनों एक ही उम्र की थीं, हम उम्र थीं, हमजोली थीं, सहेली थीं। जब लड़कियां स्नान कर रही थीं तो जोर से हवा चलने लगी, जिससे नदी के बाहर रखे उनके सूखे कपड़े इधर उधर बिखरने लगे। जब देवयानी ने नदी से बाहर आकर कपड़े पहने तो गलती से उसने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। हवा की वजह से वो सब कपड़े आपस में मिल गए थे, इसलिए देवयानी से ये भूल हो गई। शर्मिष्ठा ने जब ये देखा कि देवयानी ने उसके वस्त्र पहन लिए तो वो बहुत चिढ़ गई और उसने चिढ़कर कहा कि राजकुमारी के कपड़े पहनने से तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी। तुम्हारे पिता मेरे सिवा के पिता के सेवक ही हैं, तो तुम भी एक सेविका ही हो। देवयानी एक बहुत सुंदर युवती थी। राजकुमारी के वस्त्र पहनने से तो उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। शर्मिष्ठा भी रूपवती थी, पर उसे देवयानी से जलन हुई। स्नान करके लौटते समय गुस्से और जलन से भरी शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल दिया और अपनी दासियों के साथ वापस नगर में आ गई। कुआं बहुत गहरा नहीं था, अतः देवयानी बच तो गई, लेकिन वो उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाई। गिरने से लगी चोट से कराहती देवयानी बचाव की गुहार लगाने लगी। संयोगवश उसी जंगल में युवा राजा ययाति शिकार खेल रहे थे। राजा ययाति महान प्रतापी राजा नहुष के पुत्र थे। जब ययाति कुएं के पास से गुजरे तो उन्होंने ये देवयानी की करुण पुकार सुनी। राजा ययाति ने देवयानी का हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकलकर उसकी प्राण रक्षा की। राजा ययाति एक सुदर्शन पुरुष थे। उनके सुंदर व्यक्तित्व से प्रभावित होकर देवयानी बोली कि हे राजन, आपने मेरा हाथ पकड़ा ही है तो अब छोड़िए नहीं, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। ययाति भी देवयानी के रूप और यौवन पर मुग्ध हो गए थे। जब उन्हें पता चला कि देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है, तब तो वो असमंजस में पड़ गए। ययाति ने देवयानी से कहा कि हालांकि वो देवयानी से विवाह तो करना चाहते हैं, पर गुरु शुक्राचार्य को यह संबंध स्वीकार नहीं होगा, इसलिए मैं ये विवाह करने में असमर्थ हूँ। वो ये कहकर दुखी मन से राजा ययाति ने देवयानी से विदा ले ली। जीवन में दूसरी बार देवयानी का तिरस्कार हुआ। अपमान, दुख, शोक के सागर में डूबी देवयानी वहीं कुएं के पास बैठकर रोने लगी। उधर जब शाम ढल गई और देवयानी जंगल से वापस नहीं आई तो शुक्राचार्य को चिंता हुई और वो अपनी बेटी को खोजने निकल पड़े। जंगल में जब उन्हें देवयानी मिली तो उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उसके कपड़े गंदे, शरीर में चोट लगी और सुंदर मुख उसका आंसुओं से डूबा हुआ था। अपनी प्यारी बेटी की यह दशा देखकर शुक्राचार्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवयानी से पूछा कि उसकी दयनीय स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। देवयानी ने राजकुमारी शर्मिष्ठा की बात बताई और कहा कि राजकुमारी ने मुझे एक सेवक की पुत्री कहा और मेरा अपमान किया। मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक कि राजकुमारी शर्मिष्ठा मेरी दासी नहीं बन जाती। अब कहने को तो ये एक अवांछित इच्छा थी, पर गुरु शुक्राचार्य इस स्थिति में अपनी प्रिय पुत्री को ना कैसे कहते। शुक्राचार्य ने राजा वृषपर्वा को संदेश भेजा कि वो राज्य में वापस ही नहीं लौटेंगे अगर देवयानी की इच्छा अनुसार राजकुमारी शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका नहीं बनी तो। राजा वृषपर्वा ये बात जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित है। राजकुमारी शर्मिष्ठा भी ये बात जानती थी, इसलिए अपने वंश और अपनी जाति के लिए उसने आखिरकार देवयानी की सेविका बनना स्वीकार कर लिया। दिन बीतने लगे। एक दिन देवयानी उसी वन में घूम रही थी कि फिर से उसकी मुलाकात राजा ययाति से हुई। देवयानी और ययाति दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस बार देवयानी ययाति को अपने साथ लेकर पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और ययाति से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी की इच्छा स्वीकार कर ली, पर उन्होंने ययाति के सामने एक शर्त रखी। वो ये
कि जीवन में कभी भी ययाति की वजह से देवयानी की आंखों से एक आंसू भी बहना नहीं चाहिए। ययाति ने ये शर्त मान ली और देवयानी और ययाति का विवाह हो गया। देवयानी से विवाह के बाद राजा ययाति वापस अपने राज्य वापस लौट गए और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अब देवयानी के साथ सेविका शर्मिष्ठा भी आई और दासी होने के बावजूद चूंकि शर्मिष्ठा एक राजकुमारी थी, उसे भी रहने के लिए एक अच्छा महल दे दिया गया। एक दिन महल में घूमते हुए राजकुमारी शर्मिष्ठा और राजा ययाति का आमना सामना हो गया। अब ये कच के श्राप का असर कहें या शर्मिष्ठा की सुंदरता या विधि का खेल, राजा ययाति राजकुमारी शर्मिष्ठा की सुंदरता पर मोहित हो गए। शर्मिष्ठा भी ययाति की ओर आकर्षित हो गई। शर्मिष्ठा ने ययाति से विनती की कि वो उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उससे विवाह कर ले। अब चाहते तो राजा ययाति भी यही थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर देवयानी को पता चला तो वो बहुत क्रोधित होगी और अगर देवयानी को कष्ट हुआ तो गुरु शुक्राचार्य का सारा क्रोध ययाति पर टूट पड़ेगा। तो शर्मिष्ठा ने ययाति को समझाया कि राजधर्म के अनुसार ये बात जरा भी अनुचित नहीं है कि एक राजा एक से अधिक विवाह करे, और जब हम दोनों के मन में एक ही भाव है तो विवाह कर लेने में हर्ज क्या है। आखिरकार ययाति ने शर्मिष्ठा की बात मान ली और दोनों ने गुपचुप गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद देवयानी गर्भवती हुई और उसके 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस्तु। उधर शर्मिष्ठा ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, पुरु, अनु और ध्रुव। देवयानी को जब पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता ययाति हैं, तो उसने ये बात शुक्राचार्य को बताई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति को तुरंत क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जिस यौवन के मद में चूर होकर के तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार किया, वह यौवन तुमसे छिन जाए, यानी कि तुम जवान से बूढ़े हो जाओ। जब देवयानी ने भी ये देखा कि उसका सुंदर पति एक कुरूप बूढ़ा व्यक्ति हो गया, तो उसे बड़ा कष्ट हुआ। उसने शुक्राचार्य से विनती की कि वो अपना श्राप वापस ले ले। शुक्राचार्य बोले कि मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता, अगर ययाति का कोई पुत्र अपनी इच्छा से अपना यौवन ययाति को दे दे तो ययाति फिर से युवा हो जाएंगे। अब राजा ययाति का मन तो भोग में डूबा हुआ था। वो बड़े आत्मविश्वास से अपने बड़े पुत्र यदु के पास गए और यौवन देने की बात कही। यदु ने ययाति को मना कर दिया। इसी तरह तुर्वस्तु, अनु और ध्रुव ने भी ययाति के आग्रह को ठुकरा दिया। अंत में ययाति अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से के पास पहुंचे और उससे याचना की। पुरु ने सहर्ष अपने पिता की बात मान ली और अपना यौवन उन्हें दे दिया। उसी पल ययाति युवा हो गए और पुरु वृद्ध हो गए। ययाति ने आनंदपूर्वक 100 साल तक कहते हैं कि यौवन का उपभोग किया, लेकिन 100 साल पूर्ण होने के बाद भी उन्होंने देखा कि उनका मन तो अभी भी असंतुष्ट है। तो वो सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि भोग विलासिता से कभी किसी का मन नहीं भरता और इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। इसलिए वो फिर अपने पुत्र पुरु के पास जाकर उससे अपना यौवन उसको वापस करके और अपना बुढ़ापा उससे वापस लेने की सोची। तो ययाति की जब इच्छा का पता पुरु को चला तो उसने फिर सहर्ष उनकी इच्छा का पालन किया और अपना बुढ़ापा उन्हें देकर अपना यौवन वापस ले लिया। राजा ययाति पुरु की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और सबसे छोटा होने के बावजूद उन्होंने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसके बाद में वृद्ध रूप में आकर देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ वानप्रस्थ को चले गए। राजा ययाति के 5 पुत्रों ने 5 महानतम वंश का निर्माण किया, जिसमें से राजा यदु से यदुवंश हुआ, राजा द्रहु से भोजवंश हुआ और पुरु से पौरव वंश या कौरव वंश, जिसने कि आगे जाकर के हस्तिनापुर पर राज किया। तो इस कहानी को आपने सुना और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ एक बार पुनः मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।